दोस्तों, आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ और यह मैच वाकई में बेहद दिलचस्प रहा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस मैच में जीत हासिल करेगा, लेकिन फिर भारतीय टीम ने कमाल की वापसी की और आखिरी तक यह मुकाबला रोमांचक बन गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस ऐतिहासिक मुकाबले के सभी हाइलाइट्स दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी भारत के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ और सामने थी वर्ल्ड क्लास न्यूजीलैंड की टीम। इस मुकाबले में भारत की टीम का सामना था एक ऐसी टीम से जो किसी भी दिन मैच पलट सकती थी। इस मैच में एक बार फिर से रोहित शर्मा ने टॉस खो दिया और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उन्होंने भारत को गेंदबाजी करने का न्योता दिया क्योंकि पिच थोड़ी स्लो थी और दूसरे हाफ में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने वाली थी। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल वाली प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया, जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कुछ बदलाव किए। दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरी तरह तैयार थीं और मुकाबला शुरू होने से पहले ही एक दमदार माहौल था, जहां नेथन स्मिथ को मेट हेनरी की जगह टीम में शामिल किया गया। वहीं न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए रचन रविंद्र और विल यंग मैदान पर आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक मजबूत और ठोस शुरुआत देने की भारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड को एक बड़ा या सम्मानजनक स्कोर बनाना था तो इन दोनों का रन बनाना अनिवार्य था। दूसरी ओर टीम इंडिया ने शुरुआत में ही मैच पर अपना दबदबा बनाने की योजना बनाई थी और न्यूजीलैंड के लिए शुरुआती झटके देने की कोशिश कर रही थी। खासकर रचन रविंद्र को आउट करना भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही वह मोड़ था जो मैच की दिशा बदल सकता था। भारत की टीम ने शुरुआत में अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को पूरी तरह से दबाव में रखा और बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। पहले 3 ओवरों में न्यूजीलैंड ने केवल 10 रन ही बनाए, लेकिन जैसे ही चौथा ओवर आया हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए और तभी रचन रविंद्र ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू किया। हार्दिक के खिलाफ रविंद्र ने लगातार 2 चौके और एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे पूरी टीम के ऊपर से दबाव हट गया। पारी के 5वें ओवर में भी रविंद्र ने शमी के खिलाफ 2 और चौके लगाकर एक और तूफानी दिखाया। अचानक से रचन रविंद्र और विल यंग ने जैसे ही अपने हाथ खोले, न्यूजीलैंड की टीम ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करके अपनी टीम को एक बेहतरीन और मजबूत शुरुआत दिला दी, जो अब मैच की दिशा बदलने के लिए तैयार थी, जिसकी वजह से छठे ओवर में ही कप्तान ने गेंदबाजों मैदान में लाकर मैच में नई जान डाली। लेकिन 7वें ओवर में रचन रविंद्र और विल यंग ने न्यूजीलैंड को 50 रन के आंकड़े को पार करवा दिया। इस दौरान शमी ने खुद की गेंदबाजी पर रचन रविंद्र का आसान सा कैच भी छोड़ दिया, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा। फिर 8वें ओवर में रचन रविंद्र ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद हवा में उछलते हुए सीधे कैच में बदल गई। इस बार श्रेयस अय्यर ने डीप मिड विकेट पर कैच छोड़ दिया। अचानक लगातार 2 ओवरों में रविंद्र को 2 जीवनदान मिल गए, जो न्यूजीलैंड के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। ये पल मैच की पूरी तस्वीर को बदल सकते थे और अब न्यूजीलैंड की टीम को लगा कि शायद किस्मत उनका साथ दे रही है। लेकिन 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को पहला विकेट दिला लिया और 57 रन के कुल स्कोर पर न्यूजीलैंड का पहला झटका लगा। केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए 23 गेंदों पर 15 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने रचन रविंद्र के साथ मिलकर पारी को संभाला। इन दोनों ने कड़ी मेहनत से पारी को आगे बढ़ाया और पहले पावर प्ले के समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने 69 रन बना लिए थे। हालांकि न्यूजीलैंड का स्कोर देखकर ऐसा लग रहा था कि वे एक मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबदबा अब भी कायम था। रविंद्र के आउट होते ही डेरियन मिचेल ने क्रीज पर कदम रखा और फिर मिचेल और केन विलियमसन ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभालने की हर संभव कोशिश की। लेकिन 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक शानदार गेंद पर केन विलियमसन को अपनी ही गेंद पर कैच कर लिया और न्यूजीलैंड को एक करारा झटका दे दिया। विलियमसन ने ताज्जुबजनक तरीके से सीधा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लो आई और वो चूक गए। 75 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 13 झटका लगा, जहां विलियमसन ने सिर्फ 14 गेंदों पर 11 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ एक चौका निकला। एक पल में खेल का रुख पलट गया और यह घटना न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टॉम लैथम क्रीज पर आए और फिर लैथम और डेरियन मिचेल ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मैच में वापसी कर ली थी और रन बनाना अब आसान नहीं था। हालांकि टॉम लैथम और डेरियन मिचेल ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से न्यूजीलैंड को 20वें ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया। फिर टॉम लैथम ने स्वीप शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे उनके पैर पर लगी। अंपायर ने पहले तो आउट नहीं दिया और फिर टीम इंडिया ने रिव्यू लिया। पूरी ताज्जुब की बात यह रही कि रिप्ले में देखा गया कि गेंद स्टंप्स को हिट नहीं कर रही थी और लैथम को राहत मिली, लेकिन इस पूरी घटना ने मैच को और भी रोमांचक बना दिया। इस घटना ने टीम इंडिया को अपना एक रिव्यू गंवाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर टॉम लैथम अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके। 24वें ओवर में एक बार फिर से उन्होंने रविंद्र जडेजा के खिलाफ स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गेंद सीधे उनके पैर पर जा लगी। अंपायर ने बिना किसी संकोच के टॉम लैथम को आउट करार दे दिया। हालांकि लैथम ने रिव्यू लिया और इस बार रिप्ले में यह साफ हो गया कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी, जिससे लैथम को पवेलियन लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह न्यूजीलैंड को 108 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा। टॉम लैथम ने 30 गेंदों पर 14 रन बनाए और अब जिम्मेदारी पूरी तरह से ग्लेन फिलिप्स और डेरियन मिचेल पर आ गई थी। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और डेरियन मिचेल ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभाल लिया और एक शानदार साझेदारी की शुरुआत की। दोनों सिंगल डबल के साथ स्कोर को बढ़ा रहे थे और साथ ही साथ खराब गेंदों का पूरा फायदा भी उठा रहे
रहे थे। वहीं टीम इंडिया के गेंदबाज भी हर ओवर में अपना पूरा दम लगा रहे थे। 25 ओवर के अंत तक न्यूजीलैंड ने 114 रन बना लिए थे और अब प्रेशर साफ तौर पर न्यूजीलैंड पर बढ़ने लगा था। लेकिन फिर 27वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने कुलदीप यादव के खिलाफ कदम बढ़ाया और एक बेहतरीन शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री की ओर भेज दिया। वहीं मिचेल भी फिलिप्स का बेहतरीन साथ दे रहे थे और दोनों ने मिलकर मैच को रोमांचक बना दिया। फिर न्यूजीलैंड की पारी में जबरदस्त तालमेल देखने को मिला, जिसकी वजह से स्कोर ने तेजी से रफ्तार पकड़ी। 35वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स और डेरियन मिचेल ने मिलकर टीम को 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर 66वें ओवर में एक दिलचस्प घटना घटी। ग्लेन फिलिप्स का कैच गिल ने ड्रॉप कर दिया। इसके बाद मिचेल और फिलिप्स ने शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। लेकिन 38वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बेहतरीन गेंद डाली और फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड को 5वां झटका लगा। इस तरह से न्यूजीलैंड की आधी टीम अब पवेलियन वापस लौट चुकी थी। ग्लेन फिलिप्स ने 52 गेंदों में 34 रन की अहम पारी खेली और डेरियन मिचेल के साथ मिलकर 57 रन की एक शानदार साझेदारी की। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए माइकल ब्रेसवेल, जिन्होंने मिचेल के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को एक नई दिशा दी। दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और एक शानदार साझेदारी बनाई। 42वें ओवर में डेरियन मिचेल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। हालांकि इसके लिए उन्होंने 91 गेंदों का सामना किया, लेकिन इसके बाद मिचेल और ब्रेसवेल ने खेल को और दिलचस्प बना दिया। दोनों बल्लेबाज अब तेज गेंदबाजों पर अटैक करते हुए नजर आ रहे थे। पारी के 45वें ओवर में मिचेल और ब्रेसवेल ने मिलकर न्यूजीलैंड को 200 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि 45 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 201 रन तक ही पहुंच पाया था, लेकिन खेल की रफ्तार ने सभी को एंटरटेन जरूर किया। लेकिन फिर आखिरी 5 ओवरों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। 46वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर शमी के खिलाफ डेरियन मिचेल ने 2 शानदार चौके लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन चौथी गेंद पर मिचेल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए और न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका लग गया। मिचेल ने 101 गेंदों पर 63 रन बनाए, जिसमें सिर्फ 3 चौके थे और बाकी के 41 रन उन्होंने सिंगल डबल से जुटाए। मिचेल की पारी ने टीम को बहुत कुछ दिया, लेकिन उनके आउट होने से टीम को एक बड़ा गहरा झटका जरूर लगा। कप्तान मिचेल सटन के आते ही उन्होंने ब्रेसवेल का शानदार साथ दिया। खासकर ब्रेसवेल ने आखिरी ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जबकि सटन भी पीछे नहीं रहे और उनके साथ मिलकर रन बटोरते रहे। 48वें ओवर में इन दोनों ने 11 रन निकाले और फिर 49वें ओवर में भी इन दोनों ने 12 रन जोड़ डाले। लेकिन इस ओवर के दौरान मिचेल सटन रन आउट हो गए और वो कोहली की शानदार फील्डिंग का शिकार हो गए, जिससे उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। मिचेल सटन ने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए, लेकिन फिर आखिरी ओवर में ब्रेसवेल ने मोहम्मद शमी को टारगेट किया। इस ओवर में ब्रेसवेल ने एक जोरदार चौका भी मारा, जिससे सभी को ये एहसास हुआ कि वो गेम खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। माइकल ब्रेसवेल की शानदार पारी ने न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और क्या मजेदार तरीका था उनका खेल। आखिरी ओवर में ब्रेसवेल ने 3 डबल्स निकाले और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इससे न सिर्फ उनकी टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचा, बल्कि न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 251 रन बना डाले, 7 विकेट के नुकसान के साथ। ब्रेसवेल ने 40 गेंदों में 53 रन बनाकर 3 चौके और 2 छक्के लगाए। अब गेंदबाजी की बात करें तो भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों ने 2-2 विकेट लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके अलावा जडेजा और शमी ने भी एक विकेट लिया। फिर शमी ने अपने 9 ओवरों में 74 रन दिए और 1 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने भी 3 ओवरों में 30 रन दिए। वहीं अक्षर पटेल ने विकेट तो नहीं लिया, लेकिन 8 ओवरों में सिर्फ 29 रन देकर शानदार काबिलियत दिखाई। अब भारत को जीत के लिए 252 रन बनाने थे। हालांकि ये स्कोर एक नजर में छोटा लग सकता था, लेकिन पिच पर स्पिन गेंदबाजों के लिए खास मदद थी। इस वजह से भारत की टीम इस चुनौती का सामना करने के लिए मैदान पर उतरी। फिर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जब मैदान पर कदम रखा तो टीम इंडिया की उम्मीदें उन पर टिकी थीं। ये दोनों ही खिलाड़ियों के पास टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर भारत को 252 रन का लक्ष्य हासिल करना था, वहीं न्यूजीलैंड को शुरुआती विकेट्स चाहिए थे ताकि उनका दबाव भारत पर बना रहे। और फिर रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की कि हर कोई हैरान रह गया। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर कायल जेमसन के खिलाफ रोहित ने एक जबरदस्त पुल शॉट लगाया, जो सीधा गगन को छूने वाला था। पहले ओवर में ही भारत ने 9 रन बना डाले। फिर अगले ओवर में रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग का पूरा जादू दिखाया और 2 खूबसूरत चौके लगाकर 13 रन और बटोर लिए। अब टीम इंडिया को एक तेज शुरुआत मिल चुकी थी। पहले 2 ओवरों में ही 22 रन, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने उसके बाद थोड़ा जोर लगाया और अगले 3 ओवरों में रन रोके। फिर छठे ओवर में रोहित ने फिर से अपनी बैटिंग का अंदाज दिखाया और एक और गगनचुंबी छक्का मारकर इस खेल को फिर से रफ्तार दी। रोहित शर्मा एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही वह अटैक कर रहे थे, मैच का स्कोर बढ़ता जा रहा था। वहीं शुभमन गिल भी उनके साथ चलकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों मिलकर टीम इंडिया को जीत की ओर बढ़ा रहे थे। पारी के 17वें ओवर में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर भारत को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए एक शानदार साझेदारी बन गई और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों ने फिर से रनों पर कम रखने जाल बिछा दिया और उनका ये दबाव जल्द ही असर करने लगा। 19वें ओवर में शुभमन गिल सिंगल लेने के चक्कर में रन के लिए दौड़े। फिर ग्लेन फिलिप्स ने एक बेहतरीन डाइव मारते
मारते हुए गिल का शानदार कैच लपक लिया। यह कैच इतना जबरदस्त था कि दर्शक भी चुप गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैच कैसे लिया, और इस कैच के साथ ही शुभमन गिल को पवेलियन वापस जाना पड़ा, जिन्होंने 50 गेंदों पर 31 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें एक छक्का भी शामिल था। अब भारत को पहला झटका लग चुका था, लेकिन गिल और रोहित शर्मा की 105 रन की साझेदारी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए और सभी को उम्मीद थी कि वह चेस करते हुए एक बड़ी पारी खेलेंगे। विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप रहे और उनके बल्ले से कुछ खास नहीं निकला। माइकल ब्रेसवेल ने उन्हें LBW आउट कर दिया। कोहली ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी और उनका रिव्यू भी काम नहीं आया। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाते, उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। फिर टीम इंडिया ने अपना रिव्यू भी गवा दिया और फिर आ गया दूसरा बड़ा झटका। 106 रन पर टीम इंडिया को विराट कोहली के रूप में दूसरा विकेट खोना पड़ा, जो कि किसी के लिए भी बड़ा धक्का था। कोहली फॉर्म में थे, लेकिन दुर्भाग्य से 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही बना पाए। फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आते ही एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन अब हालात ये थे कि टीम इंडिया की रन गति काफी धीमी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने गेंदबाजी से रनों पर कड़ा शिकंजा कस दिया था और अब टीम इंडिया पर दबाव साफ नजर आने लगा था। वहीं न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे मैच में पूरी तरह से वापसी कर रही थी। न्यूजीलैंड ने जैसे ही टीम इंडिया के रनों पर लगाम कसी, उनका फायदा उन्हें मिला। दबाव में आकर रोहित शर्मा ने 27वें ओवर में रचिन रविंद्र के खिलाफ एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और टॉम लेथम ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। इससे भारत को 122 रन पर तीसरा झटका लग गया। लेकिन रोहित शर्मा ने 83 गेंदों पर 76 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल मैदान पर आए और फिर दोनों ने मिलकर पारी को संभाल लिया। अक्षर और श्रेयस अय्यर ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन बनाए और धीरे धीरे टीम इंडिया को लक्ष्य की ओर बढ़ाया। इन दोनों की जोड़ी ने 33वें ओवर में टीम इंडिया को 150 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये दोनों बहुत ठंडे दिमाग से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। मैच अब पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। फिर पारी के 41वें ओवर में KL राहुल ने मिचेल सेंटर के खिलाफ अपने हाथ खोले और एक शानदार शॉट मारते हुए भारत को 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में मैच में एक नया ट्विस्ट आया। इस ओवर में अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। माइकल ब्रेसवेल ने अक्षर पटेल को आउट किया, जिन्होंने 40 गेंदों पर 29 रन बनाए और एक चौका भी लगाया। इसके बाद टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक और KL राहुल ने मिलकर पूरी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और मैच को आगे बढ़ाया। इन दोनों ने न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों को समझदारी से खेला और धीरे धीरे रन बनाते गए। हार्दिक सिंगल्स और डबल्स ले रहे थे, जबकि KL राहुल अटैक मोड में खेल रहे थे। दबाव अब न्यूजीलैंड पर साफ नजर आ रहा था और मैच काफी रोमांचक हो गया था। 45 ओवर तक भारत ने 220 रन बना लिए थे और अब जीत के लिए सिर्फ 32 रन की जरूरत थी। लास्ट 5 ओवर में भारत के पास जीत की पूरी संभावना थी। तो फिर क्या था, हार्दिक पांड्या और KL राहुल ने अपने बैट्स उठाए और इस मैच को एकदम चमत्कारी अंदाज में पलट दिया। जी हां, पारी के 46वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र को बुरी तरह से लताड़ते हुए एक शानदार छक्का मारा, जिससे भारत की जीत की उम्मीदें और भी बढ़ गईं। उस ओवर में राहुल और हार्दिक ने 11 रन जोड़कर मैच को रोमांचक बना दिया और फिर 47वें ओवर में भी 9 रन निकले। हार्दिक ने उस ओवर में एक जोरदार चौका मारा और अब तो बस भारत की जीत तय नजर आने लगी थी। लेकिन फिर 48वें ओवर में कायल जेमसन ने हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। भारत का स्कोर 241 रन पर छठा विकेट गिरा, लेकिन हार्दिक और राहुल के बीच 38 रन की अहम साझेदारी ने टीम को मजबूत किया। हार्दिक ने 36 गेंदों में 18 रन बनाए, एक चौका और एक छक्का भी मारा। फिर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा और दोनों ने मैच को जीतने की ओर कदम बढ़ाया। जडेजा और राहुल ने एक दूसरे का साथ देते हुए शानदार साझेदारी की। अब रन का दबाव तो था ही नहीं, तो इन दोनों ने खुलकर बल्लेबाजी की और 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा ने चौका लगाकर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलवा दिया। भारत ने ये मैच 4 विकेट से जीता और भारतीय फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भारत के लिए KL राहुल ने 32 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था, जबकि जडेजा ने 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर विनिंग शॉट लगाया। न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, लेकिन आखिरी में भारत ही चैंपियन बना। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन था? क्या यह हार्दिक का शानदार अंदाज था या फिर जडेजा और राहुल की ठंडी और सधी हुई बल्लेबाजी? अपनी राय कमेंट और पोल में जरूर बताइए और इस शानदार जीत का जश्न मनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।